समाधान। यद्यपि अपरिणामी चेतनभूत ईश्वर में इन ऐश्वर्यों का परिणाम होना असंभव है, क्योंकि वह रजस तमस रहित विशुद्ध चित्त का धर्म है और चित्त के साथ नित्य मुक्त ईश्वर का स्वस्वामी भाव संबंध असंभव है। तथापि जैसे अन्य पुरुषों का अविद्या प्रयुक्त चित्त के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है, वैसे ईश्वर के साथ अविद्या प्रयुक्त नहीं है, किंतु वह चित्त के स्वभाव को जानता हुआ तीनों तापों से दुखित संसार सागर में पड़े हुए जीवों को ज्ञान एवं धर्म के उपदेश द्वारा उद्धार करने के लिए विशुद्ध सत्व रूप न कि अज्ञान प्रयुक्त चित्त को धारण किए हुए है। इसी प्रकार अज्ञान पूर्वक संग वाले चित्त में परिणाम होता है। नित्य विशुद्ध सत्व स्वरूप चित्त में नित्य ज्ञान व प्रेरणा का होना परिणाम रूप नहीं है। अविद्या के संबंध से रहित ईश्वर चित्त के स्वरूप को जानता हुआ पुरुष के भोग, अपवर्ग और धर्म ज्ञान के उपदेश के लिए विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के धारण करने से भ्रांत नहीं कहा जा सकता। ईश्वर विशुद्ध सत्व रूप चित्त द्वारा जीवों के कल्याणार्थ संसार की रचना करने में भ्रांत नहीं, किंतु ज्ञानमय ही है। ईश्वर की इच्छा मात्र से सब जगत का उद्धार रूप ऐश्वर्य अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के योग से है और विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त का योग उत्कृष्ट ज्ञान से है। विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त हो तो उत्कृष्ट ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त हो। ऐसे अन्योन्य आश्रय रूप दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर में अनादि हैं। इन दोनों में कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। जहाँ अपेक्षा होती है, वहीं यह दोष होता है। ईश्वर का उस विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के साथ अनादि संबंध है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग विभाग अर्थात पुरुष के भोग, अपवर्गार्थ सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय बिना ईश्वर इच्छा के नहीं हो सकती। भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञान के उपदेश द्वारा पुरुष के उद्धार करने की इच्छा होने से ईश्वर विशुद्ध सत्व स्वरूप चित्त रूप उपाधि को धारण किए हुए है और इस उपाधि के धारण से पूर्वोक्त इच्छा होती है, अर्थात उद्धार की इच्छा होने से ईश्वर को चित्त का ग्रहण करना और चित्त के ग्रहण होने से इच्छा का होना, इस प्रकार परस्पर की अपेक्षा होने से अनन्यो आश्रित दोष आता है। तथापि बीज अंकुर के समान संसार के अनादि होने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार अन्य पुरुषों का चित्त पुरुष से प्रतिबिंबित हुआ सुख, दुख, मोह रूप से परिणत होता है और योगियों का चित्त पुरुष से प्रतिबिंबित हुआ निर्मल सात्विक ज्ञान से परिणाम को प्राप्त होता है और उनकी ही उपाधि से पुरुष में सुख, दुख और मोहग्रस्त होना तथा निर्मल सात्विक ज्ञान से युक्त होना आरोप किया जाता है। वैसा ईश्वर का विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त नहीं है। वह केवल सात्विक परिणाम उत्कर्ष वाला है। यह उसमें अन्य पुरुषों से विलक्षणता है। उस विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त में निरतिशय ऐश्वर्य रूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं। उस विद्यमान उत्कृष्टता और वेदों का वाचक भाव अनादि संबंध है, अर्थात ईश्वर के चित्त में अनादि उत्कृष्टता विद्यमान है और उसी चित्त में उत्कृष्टता के वाचक भेद भी रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्य वाला और सदा ही मुक्त है। शंका: यह जो ईश्वर में विशुद्ध सत्वमय चित्त के ग्रहण द्वारा सर्वोत्कृष्टता बतलाई है, क्या वह उत्कृष्टता सन्निमित है व निष्प्रमाणक है?
यदि श्रुति स्मृति को उसमें प्रमाण माना जाए तो श्रुति स्मृति में क्या प्रमाण है? समाधान: सर्वज्ञ ईश्वर के स्वाभाविक ज्ञान रूप वेद ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रमाण है और अन्य प्रमाण द्वारा ईश्वर के निर्भ्रांत और सर्वज्ञ सिद्ध होने से ईश्वरीय ज्ञान वेद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है। यह सर्वज्ञता आदि रूप धर्म तथा वेद रूप शास्त्र ईश्वर के विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त में विद्यमान है और इन दोनों का परस्पर अनादि निर्मित नैमित्तिक भाव संबंध है, अर्थात ईश्वर के चित्त में वर्तमान विशुद्ध सत्व का प्रकर्ष निमित्त कारण है और वेद उसका आविर्भूत है। इस उत्कृष्टता से ही ईश्वर नित्य मुक्त और नित्य ऐश्वर्यशाली कहा जाता है। शंका: यदि ईश्वर को न मानकर केवल प्रधान को ही पुरुष के भोग अपवर्ग प्रयोजन के संपादनार्थ संसार रचना में प्रवृत्त मान ले तो क्या दोष होगा? समाधान: ईश्वर रूप प्रेरक न मानकर केवल जड़ प्रधान को संसार की रचना में प्रवृत्त मानने में यह दोष होगा कि जड़ पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा के अपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, जैसे कि सारथी के बिना रथ नहीं चल सकता। इसलिए विशुद्ध सात्वोपाधिक नित्य ज्ञान क्रियाश्वरीशाली चेतन भूत ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है। मायाम तु प्रकृतम विद्यान्मायिनम तु महेश्वरम। माया प्रपंच का उपादान कारण है और माया का स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त कारण है। अन्य कल्पनाओं का निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिए। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। यदि एक जैसे अनेक हो और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हो तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा। अर्थात एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो, ऐसी दशा में कुछ भी न हो सकेगा। यदि ईश्वरों को अनेक मानकर छोटा बड़ा माने तो जो बड़ा है वही ईश्वर है, क्योंकि वही ईश्वर की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसमें ज्ञान और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है और जो कलेश कर्म आदि से सदा रहित है, वह सदा मुक्त, नित्य, निर्तिशय, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ पुरुष विशेष ईश्वर है। विशेष विचार। सूत्र 24 का सारांश। ईश्वर में अन्य पुरुषों से यह विशेषता है कि वह तीनों काल में कलेश आदि के संबंध से रहित है। यद्यपि कलेश आदि चित्त के धर्म हैं, न कि असंग निर्लेप पुरुष के, तथापि चित्त में रहने वाले इन कलेशों का पुरुष में औपाधिक संबंध है, अर्थात पुरुष में अविवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं, क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है। किंतु ईश्वर में इन औपाधिक कलेशों का भी संबंध नहीं है। ईश्वर में मुक्त पुरुषों से यह विशेषता है कि वे कलेश युक्त होकर साधन के अनुष्ठान द्वारा मुक्त हुए हैं। ईश्वर तीनों काल में मुक्त है। ईश्वर के अर्थ हैं ईशनशील, अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ। यह जगत के उद्धार का ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त के अनादि योग से है और अनादि विशुद्ध सत्व गुणमय चित्त का अनादि उत्कृष्ट ज्ञान से अनादि योग है। इस प्रकार विशुद्ध सत्व चित्त के साथ जगत के उद्धार का ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञान के ऐश्वर्य का अनादि योग होने से ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणाम रूप नहीं है। अन्य चित्तों से इस विशुद्ध सत्व चित्त में यह विलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चित्तों जैसा न तो गुणों का विषम परिणाम है और न इसमें कोई विसदृश परिणाम होता है। यह चित्त विशुद्ध अर्थात रजस तमस शून्य सत्व है।
इसी सत्व के संबंध से ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है। तीनों तापों से दुखित संसार सागर में पड़े हुए जीवों का उद्धार ज्ञान और धर्म के उपदेश से करूं, इस प्रकार की इच्छा ईश्वर में सर्वदा रहती है। उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा गया है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्याधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न उसका कोई देह है, न इंद्रियां है, न उसके कोई बराबर है, न उससे कोई बड़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकार की अनादि से सुनी जाती है और उसके ज्ञान, बल और क्रिया ये तीनों स्वाभाविक और नित्य है। संगति। अब अगले सूत्र में ईश्वर की सर्वज्ञता अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध करते हैं।